Hello everybody and welcome to the channel Retina. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the very important topic that is extraction of aluminium from bauxite. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो कई सारी बातें आप जान चुके हो, आप बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देंगे बट थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हमने बेसिक इससे पहले वीडियो किया है उसमें हमने एल्यूमिनियम के बारे में जाना है कि एल्यूमिनियम कैसा मेटल होता है, क्या उसकी कह सकते हो आप अकरेंस होती है, किस तरीके से उसकी क्या वैलेंसी, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या एटॉमिक नंबर, क्या मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कई सारी बातें कर ली। और वहां पे हमने एल्यूमिनियम की कुछ ओर्स के बारे में भी जाना था कि ये ओर होती हैं। तो वहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ओर मैंने आपको बताई थी जो कि होती है बॉक्साइट, राइट। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, जो कि आपको पता होगा। तो इसकी एक्सट्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है भाई, पहला वीडियो सब देखा होगा, पहले के टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था इसको एक्सट्रैक्ट करना एंड सो ऑन। आज के टाइम पे इसको एक्सट्रैक्ट करना आसान है क्योंकि आज के टाइम पे कई सारे तरीके आ गए हैं जिससे इसको कम टेम्परेचर में, कम पैसों में और इजी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की कई स्टेजेस होती है। अब आपसे मैंने कहा था कि अगर आपको ये वीडियो देखना है, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने ये चीज कह दी थी कि जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ना तो थोड़ा सा एक मेटलर्जी का ओवरव्यू लेते हुए आना, ठीक है। अभी भी टाइम है, अगर चाहो तो मेटलर्जी का जो भी मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो दिया है वो जरूर से पढ़ ले, क्योंकि मेटलर्जी का इंट्रोडक्टिव वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एट दी एंड हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटलर्जी कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन ही तो हो रहा है मेटल का, तो वो मेटलर्जी ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो अगर चाहो तो उसका एक बार ओवरव्यू ले लेना। इफ इन केस आपको बेसिक क्लियर है तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। तो जरा बात करते हैं कि किस तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन होगा और क्या क्या होगा। तो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बोला मेटलर्जी आपको पता होनी चाहिए, तो आप मेटलर्जी की अगर बात करो तो मेटलर्जी कई स्टेप्स में होती है, ठीक है। सबसे पहले होता है ड्रेसिंग ऑफ द ओर, ठीक है, या जिसको आप एनरिचमेंट ऑफ द ओर बोलते हो। सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ ओर, कन्वर्जन टू इट्स ऑक्साइड। जो भी आपने प्योर, थोड़ा सा प्योर फॉर्म में पहले स्टेज में मेटल आपका निकल के आया या जो भी सॉल्ट निकल के आया है उसको उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो। थर्ड स्टेज होती है इसकी रिमूवल, रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑक्साइड, जो ऑक्साइड लगाई है उसको हटा दो। और लास्ट में होता है इसका इलेक्ट्रो रिफाइन, ठीक। तो ये तो आपको पता होंगे कि चार क्या होती है, हमारे स्टेप्स होते हैं। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। अब किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो मैंने आपसे बताया था पढ़ाते टाइम, सबकी आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए। अब आपको अगर मैं बात करूं ड्रेसिंग ऑफ द ओर तो ये 5 तरीके से हो सकती है ना। हाइड्रोलिटिक मेथड हो सकता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन हो सकता है, लिक्वेशन हो सकता है, कई सारे मेथड से होता है। और एक होता है केमिकल फॉर्मूला वाला केमिकल मेथड होता है, तो वो कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑक्साइड में 2 तरीके से होता है, एक होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है आपका कैल्सिनेशन, ठीक। रिमूवल ऑफ ऑक्साइड करते हो आप तो डायरेक्टली रिमूव कर देते हो, और अगर आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हो तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, कोक के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो, सिंपल हीटिंग कर दो, तीनों तरीके से भी हो सकते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीट कर दो। तो इनके कई सारे स्टेप्स होते हैं। बेटा सब में सारे स्टेप्स नहीं लगते, ये बड़े लोगों का कंफ्यूजन होता है। मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ, जब मैंने आपको ये सेपरेटली पढ़ाया है तब भी मैंने आपसे ये बातें बताई कि ऐसा नहीं है कि इसके 5 मेथड होते हैं तो पांचों लगा दोगे उठा के, नहीं, कौन सा सूटेबल है वो लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपकी ओर जो है और जो उसकी इंप्योरिटीज है उन दोनों में डेंसिटी का फर्क है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोलिटिक मेथड लगा दोगे, ठीक है। एक कोई हाइड्रोलिटिक है या फिलिक है और दूसरा हाइड्रोफोबिक है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन लगा दोगे, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई एक एक चीज सब में लगती है, ऐसा नहीं कि सारे मेथड उठा के, ये स्टेप्स चारों लगेंगे, चारों के चारों स्टेप्स लगेंगे, लेकिन इन सब में से कोई भी एक एक मेथड चूज किया होगा, ठीक है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की ओर से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिस ओर से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस ओर का नाम होता है बॉक्साइट। फॉर्मूला याद है बॉक्साइट का? बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है An2O3.2H2। ये एक ऐसी ओर है एल्यूमिनियम की जिसमें 60% एल्यूमिनियम पाया जाता है, मोर देन 60% एल्यूमिनियम होता है, और समथिंग 40 to 30% जो है इम्प्योरिटीज रहती है, ठीक है। किस तरीके से होता है तो आप ये चीज जरूर नोट कर लेना, फिर हर एक स्टेप में आते हैं, ठीक है। तो आज हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेप नंबर 1 है,
मतलब कैसे पहले स्टेप में हम इसको प्योर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है ड्रेसिंग ऑफ द ओर, या यू कैन से एनरिचमेंट ऑफ द ओर, और ओर की जगह बॉक्साइट यूज कर लो क्योंकि अभी तो बॉक्साइट कर रहे हैं यूज। चलो सो फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बेयर्स प्रोसेस। टॉपिक क्या है? टॉपिक इज मतलब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन तो कर रहे हैं लेकिन किससे होगा? बेयर्स प्रोसेस से होगा। तो आपको बेयर्स प्रोसेस आज पढ़ना है। ये पहला स्टेप होता है, मतलब ड्रेसिंग ऑफ द ओर जिस मेथड से होती है, जिस प्रोसेस से होती है, दैट इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, अब बेयर्स प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे होगा, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहले स्टेप में हमारा काम होता है या हमारा मोटिव होता है वो ये होता है कि एल्यूमिनियम को जितना हो सके प्योर करें। ऑब्वियसली ये तो है ही है, ये तो सब में होगा। तो इसमें हमारा एक मोटिव होता है कि हम इसको एल्यूमिना में कन्वर्ट कर दें मतलब एल्यूमिनियम को एल्यूमिना में कन्वर्ट कर दें, जिससे हमको 80% एल्यूमिनियम वहीं पे मिल जाए। ठीक, तो पहले स्टेप में बेयर्स प्रोसेस लगाते हैं। बेयर्स प्रोसेस में फर्दर तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मतलब 3 स्टेप में इक्वेशंस होंगी, जिस पूरे प्रोसेस को बोलोगे आप बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा आप चलो उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वो समझ लो, या मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ पहले ही। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चीजें लेते हैं, एक तो हमारा बॉक्साइड और दूसरा होता है कॉस्टिक सोडा, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से बहुत आसानी से जानते हो। ठीक है, हम बॉक्साइड को पहले तो ट्रीट करेंगे या पहले तो पास कर देंगे कॉस्टिक सोडा से। ठीक है, इस टाइम पे हमको एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। 3 स्टेप्स में बता रही हूँ कौन कौन से, पहले सुन लो फिर यहाँ पे रीड करके समझा दूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉक्साइट लिया, कॉस्टिक सोडा लिया, रिएक्शन करवाई। हमने देखा रिएक्शन में 2 चीजें मिलेंगी, एक तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा, दूसरा वाटर मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें सॉल्ट मिला है और जो हमें वाटर मिला है, सेकेंड स्टेप में हम कोशिश करेंगे उसमें से और इंप्योरिटीज को हटाने की। तो आपको जो सॉल्ट मिला है उसको वाटर के साथ वापस से आप स्टीम कर दोगे। आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस तो ब्रेक करना हो जाएगा, हाइड्रोलिटिक मेथड एक तरीके से। ठीक है, मतलब पानी के प्रेजेंस में इसको हम वापस से पास करेंगे, उससे और छोटी छोटी इंप्योरिटीज हट जाएंगी। फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर उस टाइम पे आपको एक एल्यूमिनियम का वापस से हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और साथ में जो कॉस्टिक सोडा आपने यूज किया था वो वापस मिल जाएगा। अभी समझाएंगे रिएक्शन से, डोंट वरी, ओवरव्यू ले लो फटाफट से, तो आपको मजा आए पढ़ने में, तो आपको लगे हाँ ये तो हमको आता है। और लास्ट में क्या होगा, जो भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हीट करके एल्यूमिना में। तो 3 स्टेप्स याद रखने हैं, सबसे पहले कॉस्टिक सोडा को ऐड करना है, दूसरे स्टेप में पानी से पास करना है, और तीसरे स्टेप में हीट कर देना है। तो इन तीनों स्टेप्स को बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। और इस बेयर्स प्रोसेस में जो भी आपको एल्यूमिनियम मिलता है वो अराउंड 70 to 80% प्योर हो जाता है। ठीक है, मतलब एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। चलो अब जरा आते हैं इसके क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो crude bauxite is finely powdered and treated with a concentrated solution of caustic soda. ये क्या है, NaOH। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं हर बार बताती हूँ कि पहला स्टेप जो है हम बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ द, उससे पहले भी एक स्टेप होता है जो होता है क्रशिंग करना, और को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। तो देखो क्या लिखा है, पाउडर्ड कोक को लेके आए, पाउडर्ड बॉक्साइड को लेके आए, पाउडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, उसको लेके आए, उसको हमने पास किया कॉस्टिक सोडा से, दैट इज NaOH। ठीक है, इसको कॉस्टिक एल्कली भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक एल्कली। टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड रखते हैं 432 केल्विन at about 523 Kelvin and under 40 atm pressure अराउंड इसका होता है 40 atm के आसपास। एल्यूमिनियम ऑक्साइड in the ore goes into the solution forming sodium aluminate while the impurities are left behind undissolved। ठीक है, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से भी ये बात समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे क्रशर रखा हुआ है, इसमें बॉक्साइड को ऐड किया, ठीक, साथ में यहाँ पे NaOH को पास कर रहे हैं लाइन के साथ, तो यहाँ पे डाइजेस्टर रखा हुआ है, रेड मट रेसिड्यू रखा है जो क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है टाइम से टाइम, प्रेसिपिटेटर रख दिया जहां पे ये आया AlOH होल साइज। देखो ये पूरा ये क्या है, एक्चुअली में दिस इज व्हाट बेयर्स प्रोसेस इज, दिस इज बेयर्स प्रोसेस, कंप्लीटली बेयर्स प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्रश किया। चलो इस पे वापस आएंगे, पहले हम समझते हैं हो क्या रहा है, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, चलो नहीं तो फिर लगेगा हम तो पढ़ ही चुके हैं। चलो तो बात करते हैं जरा पहले स्टेज में क्या किया हमने। तो पहले स्टेज में हमने लेके आया, हम लेके आए Al2O3.2H2O which is known as bauxite, राइट। इसको रिएक्ट कराया कॉस्टिक सोडा से which is NaOH, या इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो,
कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो ये दो चीजें देगा, ये दो चीजें देगा। एक तो ये सोडियम वाला एल्यूमिनेट सॉल्ट देगा, सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिना यानी कि NaAlO2। साथ में क्या देगा, साथ में ये देगा H2 वाटर। क्लियर, ये दो चीजें बनी, एक तो वाटर बना और एक क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। एल्यूमिनेट, ठीक है, ये कहानी, ये दो चीजें बनी। तो ये एक सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। अब ध्यान से बातों को सुनिएगा, मैं क्या बताने जा रही हूँ। ये क्या बन गया, सॉल्ट, ये बन गया वाटर। अब आप याद करो सॉल्ट और वाटर बनता कब है, या तो ये नहीं भूल सकते, जिंदगी में हम खाना पीना भूल सकते हैं लेकिन ये नहीं भूल सकते, ज्यादा हो गया ना। तो सॉल्ट और वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है। जरा ध्यान से देखते हैं इस रिएक्शन को। मैम ये तो हमको देखते ही पता चल रहा है बेस है, ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे ना, क्योंकि OH लगा है तो बेस है। लेकिन एक सेकेंड, ये कहां से एसिड, दिस इज नॉट एन एसिड, एसिड में तो H+ होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि सॉल्ट और वाटर बना, बेस तो है ही। तो एक्चुअली में ये एक एम्फोटेरिक सॉल्ट होता है। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आप तो बहुत ही होशियार हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। तो एम्फोटेरिक होता है जो रिएक्ट करता है बोथ एज एसिड एंड बेस। ये जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। बेस सामने है तो एसिड की तरह बन जाएगा, एसिड सामने है तो बेस की तरह बन जाएगा। इट कैन रिएक्ट बोथ एज, इट कैन बिहेव बोथ एज एसिड एंड बेस। ठीक, तो यहाँ पे बेस बगल में तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड हुआ। ठीक है, बॉक्साइट इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड बिकॉज इट कैन रिएक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज अ बेस। ठीक है, तो इस वजह से ये कहानी है। और साथ में ये रखा हुआ हमने कॉस्टिक सोडा, तो ये रिएक्शन टेम्परेचर अराउंड आप मान सकते हो 500 समथिंग, 523 केल्विन चलिए अराउंड समथिंग होता है। ठीक है, इसी के आसपास 500 से 550 के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बड़ी अच्छी से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, इस बॉक्साइट के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है ना, इम्प्योरिटीज वो पता है किसकी होती है ज्यादातर, तो मोस्टली इम्प्योरिटीज सिलिकॉन की होती है, आयरन की होती है। आयरन और सिलिकॉन कभी भी रिएक्ट नहीं करते बेस। ठीक, तो ये जो इनिशियल इम्प्योरिटीज यहीं पे गायब हो जाती है, यहीं पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो रिएक्ट करेंगे नहीं। तो पहले ही स्टेप में हमने कुछ इम्प्योरिटीज हटा दी। क्लियर है, बिकॉज आयरन एंड सिलिकॉन इम्प्योरिटीज आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद NaOH। रिएक्ट ही नहीं करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये वहीं से साइड हो गई, पहले ही प्रोसेस में, पहले ही स्टेप में। तो स्टेप 1 में ही हमने सोडियम को एल्यूमिनियम को कुछ हद तक प्योर कर दिया, सोडियम मत कह देना मेरी तरफ। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है इसको फिल्टर कर दिया गया, सॉल्यूशन इज फिल्टर। तो ये दो चीजें हमें मिल गई। क्लियर है सबको ये चीज? ओके, बैलेंसिंग हो तो देख लो, सोडियम इज 1, सोडियम इज 1, Al is 2, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लगेगा, तो यहाँ पे 2 लगेगा, देन हाइड्रोजन बिकम समथिंग 2 and 4, 3 यहाँ पे, राइट, देन 3 and 6, नहीं, 2 to the 4 और 3, 7 हो गए, और यहाँ पे 2 4 7, 2 2 4 5 6 7, हाँ सारी बैलेंस है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। The filtrate is diluted। अब सेकंड प्रोसेस क्या बताया था मैंने आपको, स्टेप 1 में हमने क्या किया था, इसको ट्रीट किया, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया। नेक्स्ट स्टेप में इसी में हमको याद रखना है कि इसी को पानी से पास करा दो, जो भी बन के आया प्रोडक्ट उसको वापस से ले आओ, उसको फिल्टर कर दो। इससे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, सॉरी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, द फिल्ट्रेट इज डाइल्यूटेड विद वाटर and a little freshly precipitated aluminum hydroxide is added to induce precipitation। थोड़ा सा aluminum hydroxide डाल भी देंगे ताकि वो जो कहते हैं ना उसको फिल्ट्रेशन हो रहा है प्रोसेस, वो और अच्छे से होगा। तो यहाँ पे मैं सीधा रिएक्शन लिखती हूँ पहले। रिएक्शन में आप वही कंपाउंड्स लेके आओगे, NaAlO2, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड लेके आओगे वाटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, AlOH होल थ्राइस बन गया, साथ में NaOH बन गया। अब इससे हमें क्या फायदा है जरा देखते हैं, एक इसमें बड़ा प्रॉफिट निकल के आ गया।
इसका अच्छा टेम्परेचर लिख लेना, अराउंड होता है बेटा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, अराउंड होता है, बहुत कम टेम्परेचर में कहानी हो रही थी। ठीक है, हमने ये किया क्या, इस स्टेप में हमने हाइड्रोलाइज कर दिया एल्यूमिनियम को, हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 था और ये हमारा स्टेप 2 है। अभी मैं लिख दूंगी समरी, तब आप जान जाना। ये क्या निकल के आया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या निकल के आया, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जरा, एक बड़ी ही बेनिफिट काम है हमारा, ये हम यहाँ पे यूज कर रहे थे और ये हम यहाँ पे वापस से इसको बाहर निकाल ले रहे हैं, मतलब हम इसको रीयूज कर सकते हैं, इसको हम यूटिलाइज और कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मतलब जैसे ये किया स्टेप, NaOH वापस मिल गया, अब जब वापस से एल्यूमिनियम की बॉक्साइड की कभी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, वापस से इसको यूज कर लेंगे। हमने इसको यूज किया था, वापस निकाल लिया, तो ये एक बड़ा यहाँ पे अच्छा काम होता है। अगर हम बात करें इसके प्रेसिपिटेट की, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकल के आता है। ठीक है, व्हाइट। सो द फिल्ट्रेट ऑफ डाइल्यूटेड with water, the filtrate is diluted with water, इसको डाइल्यूट करेंगे पानी से, and little freshly precipitated aluminum hydroxide is added to induce precipitation। थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई वो नहीं। Sodium aluminate gets hydrolyzed to produce a white precipitate of aluminum hydroxide, जिसमें कई हद तक impurities चली गई है। तो ये होता है इसका स्टेप 2। चलिए स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। हमने देखा भाई AlOH का होल थ्राइस दिख रहा है, हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे बहुत कम टेम्परेचर पे। हीट करने से क्या होगा, इसका जो वाटर है वो अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा Al2O3 प्लस H2। ये बन गया। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत आई, बहुत ही इजी सा ये प्रोसेस होता है। ठीक है, बैलेंस कर देना इसको, एल्यूमिनियम इज 2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन इज 6 to 3। ठीक है, बैलेंस करके ही आप इक्वेशन लिखा करिए, अदरवाइज वो अच्छा नहीं होता। बिना बैलेंसिंग की इक्वेशन लिखना इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एनी इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस करके लिखा करिए। तो ये हो गया। अब देखो यार, हमने किया क्या, सिंपल थोड़ा सा हीट किया, हमने प्रोड्यूस कर लिया एल्यूमिना, दिस इज नोन एज एल्यूमिना। और क्या हम यही चाहते थे, बिल्कुल भाई, हमें स्टेप 1 में यही तो करना है। यहाँ पे अराउंड 70 से 80% एल्यूमिनियम प्योर हो जाता है पहले ही स्टेज में। ठीक है, अराउंड आप बोल सकते हो 60, 70, 80 तक मान सकते हो। So the precipitate of aluminum hydroxide is filtered off, washed, dried and ignited to get pure aluminum oxide, which is known as alumina। जो भी फिल्ट्रेट निकल के आया था भाई, AlOH होल थ्राइस, थोड़ा सा हीट किया, Al2O3 बनाया और वाटर निकाल दिया। So these were the 3 steps। 3 स्टेप्स में बेयर्स प्रोसेस खत्म होता है। अब इस बेयर्स प्रोसेस की जरा इमेज से समझते हैं। अब देखिए इमेज, अब आपको मजा आएगी अगर आपको पता होगा क्या हुआ है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्रशर लेके आए, उसमें बॉक्साइड को ऐड कर दिया, है ना। इसको ट्रीट किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लाइम भी ऐड कर सकते हैं, और डाइजेस्टर यहाँ लगा दिया। रेड मड रेसिड्यू लगा दिया फिल्टर करने के लिए, यहाँ से फिल्टर होके ये जाएगा, क्योंकि हमें क्या मिल गया इस स्टेज में। आपको पता है इस स्टेज में आपने क्या किया था, आपने इस स्टेज में Al2O3.2H2O में ऐड किया हुआ है NaOH, जिससे आपको मिला है NaAlO2 प्लस H2। ठीक, अब ये जो मिला है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर करके लेके जाएंगे, है ना। ऑब्वियस बात है, इसको हम फिल्ट्रेट करेंगे, तो फिल्ट्रेट करने से यहाँ पे इसके प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। किसके प्रेसिपिटेट, सेकंड इक्वेशन में यही NaAlO2 रिएक्ट कर जाएगा H2O के साथ, और ये बना देगा AlOH का होल थ्राइस, साथ में H2O बना देगा, तो वो नहीं लिखते हैं, चलेगा ना, AlOH होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया AlOH होल थ्राइस। सेकंड स्टेप भाई, हमने यहाँ पे लेके आए, इसी प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर दिया, तो हमें AlOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट मिल गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसी को कैल्सिनर पे लेके गए, या आप जनरली समझो उसको, नेक्स्ट स्टेज में हमने हीट कर दिया। तो यहाँ से भाई AlOH होल थ्राइस जो बना था, इसको कर दिया हीट, और ये बन गया Al2O3 प्लस। ठीक, तो यहाँ पे हमें एल्यूमिना मिल गया, विच इज व्हाट वी नीडेड इन द फर्स्ट स्टेप। देखो ये पूरा स्टेप 1 ही है, स्टेप 1 के अंदर 3 स्टेप आ रहे हैं, काफी इजी केमिस्ट्री, राइट, कुछ टफ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है, जिसमें हम बेयर्स प्रोसेस लगाते हैं, उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, 3 इक्वेशन होती है। सबसे पहले हम, अच्छा रीजन समझ में आ गया ना सबका, क्योंकि वो एम्फोटेरिक था, तो ये सारी कहानी हुई है। पहले स्टेज में कुछ इंप्योरिटीज निकली, फिर फिल्टर किया, कुछ इंप्योरिटीज निकली, फिर हीट करा, कुछ इंप्योरिटीज वहां भी चली गई। ठीक, तो हमें एल्यूमिना मिल गया है पहले स्टेप में। अब देखो ये जो कंटिन्यूएशन वाली सीरीज है, ये याद रखना कि आपको ये कंटिन्यूएशन में ही देखनी पड़ेगी। बेयर्स प्रोसेस आएगा तभी नेक्स्ट स्टेप आएगा,
है ना, हॉल हेरोल्ड्स, फिर हुक्स प्रोसेस, तो ऐसे ही आती है ये चीजें, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने याद रखना क्या बना लिया है, एल्यूमिना। तब आपको नेक्स्ट जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा क्या हुआ है। तो जो हमने स्टेप 1 लगाया है, जिसमें हमने यूज किया है बेयर्स प्रोसेस, हमने क्या किया, यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है बेयर्स प्रोसेस। और हम कहां तक पहुंच गए हैं, हम बना चुके हैं Al2O3, हमने एल्यूमिना मिल के बना लिया, कितना आसान काम है, लेकिन हमने एल्यूमिना बना लिया। क्लियर है सबको? तो ये थी एल्यूमिना की कहानी, हमने एल्यूमिनियम से पहले स्टेप में एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी और स्टेप्स है, अभी हमको 3 स्टेप्स और है, वैसे तो 2 ही होंगे, बताएंगे क्यों 3 है। तो यहाँ पे 3 स्टेप और करेंगे, उसके बाद प्योर एल्यूमिनियम बाहर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड के हिसाब से, कॉम्पिटिशन बोर्ड के हिसाब से बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट वंस, जस्ट अ सेकंड, यू कैन टेक। मैं आज हटी नहीं ना स्क्रीनशॉट के लिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, किसी का लेना हो तो। सेकंड स्लाइड, देन द नेक्स्ट वन। Okay, this was the last slide, I guess, right? हाँ, this was the last slide. Okay. So yes, that's it for today. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Bye bye. Take care. Keep studying.